अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, लेकिन अब जब फ़ौज का ऐलान सामने आ चुका है और फ़ौज का दो टोक ये बयान है, मेरे ख्याल से अब काजी फायज़ ईसा क्या करेंगे? क्या अदालत लगाएंगे? क्या काजी फायज़ ईसा टक्कर लेंगे, पत्थर पर लकीर साबित करेंगे, या फिर काजी फायज़ ईसा अब पतली गली से निकल जाएंगे? चूँकि अब मामला सीधा फ़ौज का है तो वहाँ तो ज़ाहिर है पर जलते हैं। हाँ, अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक कोई चीज़ हो तो फिर काजी साहब गुस्सा भी करेंगे, अदालत भी लगा लेंगे, सख्त किस्म के रिमार्क्स भी देंगे, लेकिन अब नहीं होगा। अब मामला इस वक्त यह है कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे? जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की है, जिसके बाद अब कम अज़ कम ये लगना शुरू हो गया है कि 8 फरवरी से मामला थोड़ा टलता नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात उन्होंने की है, चूँकि मार्च के अंदर सेनेट के इलेक्शंस होने हैं और सेनेट के इलेक्शंस तभी हो सकते हैं जब सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब होकर आ जाएँ और उसके साथ सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी होना है। नाज़रीन इकराम, अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जनरल आसिम मुनीर ने क्या कहा है? जनरल आसिम मुनीर ने जो गुफ्तगू वहाँ पर की है, उस गुफ्तगू के मुताबिक वो कहते हैं कि इलेक्शंस अब रुकेंगे नहीं, मार्च से पहले होंगे। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की हेडलाइन है और उनके मुताबिक लॉजिस्टिक्स के बायस 1-2 रोज़ की ताख़ीर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें एक बात तो यह है कि इलेक्शंस उनके मुताबिक होंगे और मार्च से पहले होंगे, लेकिन अगर 1-2 रोज़ की ताख़ीर है, या हफ्ते की कर लें, 4 दिन की कर लें, 3 दिन या 2 दिन की कर लें, तो 8 फरवरी से इसको 10 फरवरी पर लेकर जाना कैसे है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये भी अहम सवाल है कि क्या काजी फायज़ ईसा इसे अलाउ करेंगे? काजी फायज़ ईसा को बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की एक लीगल पिटीशन पर तो बहुत गुस्सा आ गया था और वो कह रहे थे कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। फिर अभी हल्का बंदियों वाले मामले के ऊपर जैसे सरदार तारिक मसूद ने बलूचिस्तान वाली दरखास्तों और फैसलों को कलअदम करार दिया। अब चूंकि आर्मी चीफ कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स की वजह से 1-2 रोज़ की ताख़ीर हो सकती है, क्या अब भी हमारे जज साहिबान बोलेंगे, अब भी कुछ करेंगे या नहीं? वहाँ से तो सबको डर लगता है और चूंकि ये फ़ौज का मामला है इसलिए कोई बात नहीं, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को लेकर 1-2 रोज़ आगे पीछे कर देगी। नाज़रीन इकराम, यही वो मसला है। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस होने थे उस वक़्त भी सिक्योरिटी का मसला कहा गया और कहा गया कि अहलकार मुयस्सर नहीं है। कभी कहा गया कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहा है, कभी कहा गया कि मरदमशुमारी हो रही है, तो वो इलेक्शन नहीं हो सके थे। तो क्या अब भी वज़ारत दिफा या निगरान हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताएगी कि अगर आपने 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं तो वो नहीं हो सकते, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा से इस तारीख को आगे लेकर जाएगी? तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पहलू इसमें से निकला है। अब देखना पड़ेगा कि होता क्या है। दूसरी जानिब आज अंसार अब्बासी ने एक मजमून लिखा है और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिल सकती है। अच्छा, अंसार अब्बासी के हवाले से मैं पहले भी बारहा ये बात कर चुका हूँ कि आप सबको पता है कि अंसार अब्बासी कहाँ से बोलते हैं, अंसार अब्बासी किसका कहा हुआ बोल रहे होते हैं, वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो हालात नज़र आ रहे हैं उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है, और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती है तो मुमकिन तौर पर PTI ही इलेक्शन जीतेगी। यानी अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड पर एक ही सियासी जमात मकबूल है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। अब बावजूद इसके कि रिपोर्टें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत नहीं पाती या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने नहीं दिया जाता, या फिर वो पार्टी जिसके मुतालिक ये दावा भी नहीं किया जा सकता कि वो ग्राउंड पर मकबूल है यानी नून लीग, अगर उसको जितवाया जाता है तो फिर आप मान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर फैसले जमहूर के नहीं होते,
फैसले दस्तूर के नहीं होते, बल्कि फैसले कहीं और से होना होते हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेचारे वो भागे, लाहौर हाई कोर्ट आए। तौहीन इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर 3 रुकनी बेंच आज बैठा। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा उसकी सरबराही कर रही थी। ज़ाहिर है फौरी नौयत का मामला था और इस फौरी नौयत के मामले में वो रिलीफ लेना चाहते थे, लेकिन जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फौरी तौर पे कोई भी रिलीफ देने की बजाय समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। और कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक सूरत हाल ये थी कि फैसला देना तो दूर की बात है, जब बेंच बैठा हुआ था तो लग ये रहा था कि वो इस केस को भी बड़ी मुश्किल से सुन रहे हैं। दूसरी जानिब कल हसन नियाजी की वालिदा ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि वो इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं। जाहिर है ना तो वो नाअहल हैं, ना उनको किसी अदालत ने सज़ा दी है। तो जस्टिस बाकिर नजफी ने बजाय इसके कि वो रिलीफ देते, वो सवाल उठा रहे थे कि देखें फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात देना भी तो एक मसला है। तो इस सारी सूरत हाल पर उन्होंने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कल तक जवाब तलब कर लिया है और कल अब लास्ट डेट है, यानी कल कागजात नामजदगी जमा कराने की लास्ट डेट है। तो अगर कल उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं होते और लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने के बावजूद नहीं होते, तो फिर मुझे बताइए कि पाकिस्तान में आपको कौन रिलीफ देगा? आपने इंसाफ लेना कहाँ से है? तो कैसे हो सकता है? अदालतें इस वक्त तो डंग टपाओ पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, वो भी हवा का रुख देख रही हैं कि हवा का रुख किस तरफ है, उस हवा के रुख के मुताबिक वो भी चलती नज़र आ रही हैं। हालांकि अदालतों को तो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। हवाओं का रुख बेशक मुखालिफ हो या हवाओं का रुख उनके साथ हो। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइफर की इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त थी, क्योंकि कल भी समाअत हुई, आज पहले वक्फा हुआ और वक्फे के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सलमान अकरम राजा को कहा कि आपका केस 1 घंटे के बाद सुनेंगे और एडिशनल अटार्नी जनरल को भी बुला लेते हैं, फिर तफसील से देखते हैं। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो 14 दिसंबर का फैसला है वो हाई कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस दौरान मियां गुल हसन औरंगज़ेब गुस्सा भी हुए। उन्होंने कहा कि जो साइफर वाला केस है वो कोई और कर रहा है, यहाँ पे दरखास्तें कोई और दायर करता है। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत से भी कोई वाज़ेह रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने FIA को नोटिस कर दिया है और समाअत कल तक मुलतवी कर दिया है कि कल अटार्नी जनरल को बुला लेते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। असल मसला ये है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर चलती जाएंगी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो नवाज शरीफ को उनकी पेशी पर उनको बरी करने का तोहफा उनके साथ भेजती है कि मियाँ साहब जाएं, आपके लिए सत्ते खैरा हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक फ़ैसला महफूज करके जिसकी बिना पर उन्होंने इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है, उस फैसले की मुअत्तली को लेके वो फ़ैसला महफूज किया हुआ है। लेकिन वो अदालतें फ़ैसला कब सुनाएंगी? शायद उस वक़्त जब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।